जाओ, जाके अपने बेटे के पास जाओ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में डाल के ले आओ। राजा ने वचन दे रखा था। राजा गया, बेटा सुंदर, और बेटा नतमस्तक होता हुआ पिताजी के चरणों में गिर गया। जी पिताजी। तभी के तभी राजा ने नंगी तलवार निकाली और बेटे के सर में दे मारी। तलवार दे मारी और बच्चे का धड़ सर से अलग हो गया। और तभी के तभी राजा ने छोटे छोटे टुकड़े करके उसके एक बड़े पतीले में डाल दिए। बोलिए जय माता दी। जब डाले तो रानी ने बोला, रानी ने कहा कि तुम्हारा सबसे प्रिय क्या है, सब में ज़्यादा तुम्हें दूसरा चीज़ क्या पसंद है। राजा ने कहा कि मुझे मेरा घोड़ा बहुत प्रिय है। रानी ने कहा जाओ, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके एक बर्तन में करके ले आओ। राजा गया अस्तबल में, घोड़े की तलवार मारी घोड़े को और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके बर्तन में करके ले आया। अब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको जलाना है, इसको जलाओ इसको। राजा से बोला गया। राजा ने कहा नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा, ना तुम जलाओगी। अगर तुम्हारी माता का चमत्कार है तो उसमें खुद ब खुद ज्योति प्रज्वलित होगी। तारामणि ने तभी के तभी माता रानी का ज्वालामाई का आह्वान किया और वहाँ ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ज्वाला उत्पन्न हो गई। बोले ज्वालामाई की। जब ज्वालामाई उत्पन्न हुई, राजा देखते ही देखते रह गया, ये जादू टोना कैसे जादू टोना करती। पहले वहाँ गिरी छुआरे किशमिश में बनवा दिया और अब यहाँ अपने आप ज्योति प्रज्वलित करवा दी। ठीक है, ऐसा करते करते उसका प्रसाद हो गया। उसने कहा कि राजन, इसका 5 थाल बनवा के ले आओ, इसकी 5 थाली बनाओ और यहाँ पर 5 थाली का हलवा चने का प्रसाद बनता है जो भोग लगेगा। तो राजा ने बोला ठीक है। कहते रानी तो गर्म होंगे, भिगोने गर्म होंगे। कहते कि नहीं राजन, हाथ लगाओ, ठंडे हैं। राजा ने जैसे ही हाथ लगाया तो भिगोने बहुत ठंडे थे। उसने कहा इसके 5 थाली करके ढक के ले आना। और जब वो राजा ने ला के दिया तो रानी ने कहा राजन 5 थाली बनवाइए। बोल, कुछ कहना चाहता है। राजा ने कहा तूने 5 थाली बनवाई है, लेकिन बनवाई किस किस के लिए, पहले मुझे ये बता। कहती है पहले तेरे लिए, दूसरी मेरे लिए, तीसरी तेरे बेटे के लिए, चौथी तेरे घोड़े के लिए और 5वीं मेरी माँ के लिए। बोल। कहता है कि तू रानी पागल हो गई है। जिस घोड़े को और जिस बेटे के मैंने बोटी बोटी करके इसके बना दिया, ये वो दोबारा जिंदा कैसे आएंगे। कहते राजन नहीं, ध्यान रखना, रोना मत। तुम अगर रो गए तो माँ का खेल नहीं देख पाओगे। राजा बड़े अफसोस में हो गया। रानी ने कहा नहीं राजा, तुम रोना मत। पहला भोग माँ को लगाया। उसने कहा दूसरा भोग तुम खाओ। रानी ने प्रसाद ग्रहण किया। जैसे राजा ने वो ग्रहण किया मांसाहार, तो उसके बेटे की दाहिने पैर की उंगली उसके मुंह में फंस गई और राजा वहीं सुबक सुबक के रोने लग गया। जैसे राजा के आंसू बहे तो राजा ने कहा कि अब बता मैं क्या करूं। रानी ने कहा जा, तेरे घोड़े को ये थाल खिला के आ। राजा ने कहा जो चला गया वो कैसे आएगा रानी, मैंने घोड़े को काट के फेंक दिया। रानी ने कहा नहीं, जा, तुझे तेरा घोड़ा सही सलामत मिलेगा। राज ने थाली उठाई
और जैसे ही जाके अस्तबल में देखा तो उसका घोड़ा वहीं बंधा हुआ था। और जैसे ही उसने हटा के देखा, थाली को उठा के देखा, तो वो चने बन गए थे। जब वो चने बने तो राजा ने अपने घोड़े को खुश होकर खिलाए। राजा ने कहा, रानी, घोड़ा तो वापसी आ गया, लेकिन बेटा चिंता कैसे होगा? कहती है, जा, ये थाली तेरे बेटे के लिए, अपने बेटे को आवाज़ मार, जा कमरे में जा, अपने बेटे को आवाज़ मार, तुझे तेरा बेटा मिल जाएगा। उसने कहा, सुंदर, तो बेटा नहीं आया। उसने कहा, सुंदर, बेटा तब भी नहीं आया। वो रोने लग गया कि रानी, जो मर गया वो कैसे आएगा? घोड़ा तो आ गया, लेकिन बेटा कैसे आएगा? उसने कहा, एक आवाज़ और मार राजा, क्या पता आ जाए। उसने बोला, सुंदर। जैसी आवाज़ मारी उस बेटा भागा भागा आया, जी पिताजी। राजा ये सब देख करके हैरान हो गया। जैसे उसने थाल हटा के देखी तो वो हलवा बन गए थे। कहते, पिताजी इसके अंदर क्या है? बेटा कहता है, सुंदर कहते, पिताजी इसके अंदर क्या है? कहते, बेटा हलवा है। कहते कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खिला दो। तो उससे पूछा गया कि बेटा, तेरा तो मैंने सर काट दिया था, तू जिंदा कैसे हो गया? उसने कहा कि पिताजी, जब आपने पहली आवाज़ मारी तो मैं माता रानी के संग खेल रहा था। जब दूसरी आवाज़ मारी तो मुझे माता रानी अपने संग लेके आ रही थी, लेकिन जब आपने तीसरी आवाज़ मारी तो मुझे माता रानी गेट पर ही छोड़ गई। बोली जय माता दी। राजा ने ये सब देख करके बहुत हैरान हो गया कि बहुत। रानी से कहा, रानी, मैंने तेरे